नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सियावर रामचंद्र भगवान की, जोर से बोलिए, रामचंद्र भगवान की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित परम आदरणीय श्रीमान उमाशंकर पचौरी जी, श्रीधाम वृंदावन से आए परम आदरणीय पूज्य संत चरण श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज, परम आदरणीय श्रीमान नृपेंद्र सिंह जी, परम आदरणीय उद्घोषक महोदय और यहाँ पर उपस्थित जितने भी भाई बहन हैं, आप सभी को मेरा सादर जय सिया राम। हम और आप यहाँ पर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के 350 वर्ष पूर्ण होने के पावन अवसर पर एकत्रित भए हैं। इस महोत्सव के विषय में जो कुछ भी आपको जानना आवश्यक था, हमारे पूर्ववर्ती वक्ता परम आदरणीय पचौरी जी ने विधिवत ढंग से और बहुत ही सहजता और सरलता के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। मैं केवल एक दो बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा। एक सद्गुरु से उनके शिष्य ने एक दिन प्रश्न किया कि गुरुदेव, मैं 1000 वर्षों तक जीवित रहना चाहता हूं, क्या ऐसा कोई उपाय है कि जिसको करके मेरी आयु 1000 वर्ष की हो जाए? तो सद्गुरु ने शिष्य से कहा कि पुत्र, यदि आप 1000 वर्ष तक इस धराधाम पर जीवित रहना चाहते हैं तो उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि आपकी आयु 1000 वर्ष की हो जाए। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यदि आयु 1000 वर्ष की होगी नहीं तो हम जीवित कैसे रहेंगे? गुरु ने कहा, कीर्ति यशस्य जीवति, 1000 वर्ष तक हम जीवित रहें इसके लिए आवश्यक नहीं कि हमारी आयु 1000 वर्ष की हो जाए। भगवान ने जितनी आयु दी है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, जितनी आयु मिली है उसी आयु में ऐसा काम करके चले जाओ कि आने वाले 1000 वर्षों तक लोग आपको याद करते रहें। ये अमरत्व है। सामने तो सभी प्रशंसा करते हैं, वास्तविक प्रशंसा वो हो जो हमारे जाने के बाद होती है। हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे कई बार एक बात कहते हैं, राजन, हम जहां जाते हैं वो हम नहीं होते, हम जहां जाते हैं वहां से लौटने के बाद जो बचता है वो हमारा वास्तविक परिचय होता है। हम क्या हैं? इस पूरे परिप्रेक्ष्य का आपके सामने जीता जागता उदाहरण छत्रपति शिवाजी महाराज उपस्थित हैं। जैसा आदरणीय पचौरी जी ने बताया, 50 वर्ष की अवस्था में, आजकल तो लोग 50-55 साल तक समझदार हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि समझदार हो गए।
वर्तमान में जब तक लोग समझदार हो रहे हैं, उस अवस्था में 50 वर्ष की आयु में, 50 वर्ष नहीं 44 वर्ष की अवस्था में पूज्य छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस भारतवर्ष की भूमि पर हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करके एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। भारतवर्ष जहां हम और आप जी रहे हैं, परम आदरणीय ने कहा कि पुण्य होगा तो मानव का शरीर मिलेगा। पुण्य जब 2 गुना हो जाएगा तो भारतवर्ष में शरीर प्राप्त होगा। मानस के प्रसंग से आपको चौपाई सुनाऊं। जब मिथिला से जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी के कहने पर दूतों को पत्र देकर श्रीधाम अयोध्या विदा किया है, जिसके कारण पत्र पढ़कर श्री चक्रवर्ती जी महाराज बारात लेकर मिथिला आए और मिथिला में धूमधाम से विवाह संपन्न हो, तो वहां पूज्यपाद गोस्वामी जी चौपाई में कहते हैं, जब दूत मिथिला से चलकर अयोध्या पहुंचते हैं, वहां एक चौपाई बाबा कहते हैं, पहुंचे दूत, कहां पहुंचे? रामपुर पावन, हर से नगर, बिलो की सुहावन। अब एक ही चौपाई में आप दर्शन करिए, 2 शब्द गोस्वामी जी ने समाहित किए, पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। अयोध्या कैसी नगरी है? अयोध्या पावन नगरी है और सुहावन नगरी है। अब यहां समझिएगा, जो पावन है वो सुहावन होगा, ये तो मान सकते हैं, लेकिन जो सुहावन होगा वो पावन होगा, ये आवश्यक नहीं है। राम जी जब मिथिला की ओर जा रहे हैं तो बक्सर के जैसे आगे निकले तो बक्सर के पास एक स्थान है अहिरौली, वहां जाके रुक गए। क्यों? वहां गौतम ऋषि का आश्रम था, जहां पर मां अहल्या शिला बनके, शिलाखंड बनके पड़ी हुई थी। राम जी अचानक रुक गए। विश्वामित्र जी ने पूछा, राम आप क्यों रुक गए? राम जी कहते हैं, गुरुदेव स्थान की दिव्यता और पवित्रता बता रही है, पावनता बता रही है कि ये किसी मुनि का आश्रम है। ऋषियाश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। दशा बिगड़ी है, सुहावन नहीं है, लेकिन उसकी पवित्रता आज भी वहां पर विद्यमान है और देखने से लगता है कि यह स्थान कोई पावन भूमि है। भारतवर्ष पावन भूमि है और पावन भूमि के होने के साथ सुहावन भूमि भी है। अभी मैं इस कथा से पहले भारत के बाहर लघु भारत एक देश को कहते हैं जिसका नाम है मॉरिशस। हम लोग मॉरिशस में कथा गा रहे थे। कथा में मैंने कह तो दिया, लेकिन लगा कि कहीं वहां के लोग अन्यथा न मान गए हों। हमने निवेदन कहा कि देखिए, मैं क्षमा पूर्वक आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मॉरिशस सुंदर तो है और वास्तव में सुंदर है, बहुत सुंदर है। एक कुर्ता आप 4 दिन पहनिए, गंदा नहीं हो सकता, इतना साफ सुथरा देश है। निवेदन किया कि मॉरिशस सुहावन तो है, लेकिन मॉरिशस पावन नहीं है। पूछे क्यों महाराज? हमने कहा कि मॉरिशस सुहावन है, पावन नहीं है, लेकिन हमारा भारतवर्ष सुहावन होने के साथ पावन है। एक ने कहा उदाहरण दीजिए। हमने कहा निवेदन करता हूं, आपका देश सुहावन है तो यहां टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं, और भारतवर्ष सुहावन के साथ पावन है तो वहां जगदीश घूमने के लिए अवतार लेते हैं। इतना सूक्ष्म अंतर है केवल। भारत वो भूमि है जहां देवता अवतार लेने के लिए तरसते हैं, और हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि मानव का शरीर मिला भी तो कहां मिला? भारतवर्ष में मिला। भारत वो भूमि जो निरंतर धर्म में लगी हुई हो, और भारतवर्ष में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हुई। विषय
इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए कि 350 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी हमको ये कहना पड़ रहा है कि हमको यहाँ पर हिंदू राज्य चाहिए और राम राज्य चाहिए। ये सोचनीय विषय है। 350 साल बीतने के बाद भी ये अवस्था क्यों बनी हुई है? इसका कारण परम आदरणीय पचौरी जी ने बताया, हमारा स्व बहुत संकीर्ण हो चुका है। हमारे घर के दरवाजे पर जो सीढ़ी है वो हमारा है, सीढ़ी के बाद जो सड़क है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हम सारा कचरा वहीं पर फेंकेंगे, क्यों? वो हमारा है ही नहीं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, स्व का विस्तार करो, स्व का विस्तार करो। मानस के प्रसंग से आपसे निवेदन करूं, चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के घर में रघुनाथ जी ने अवतार लिया तो गोस्वामी जी कहते हैं, गृह गृह बाज बधाव शुभ, क्यों? प्रगटे सुषमाकंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। आज परिवेश ये है, स्थिति ये है, आपके घर में बाजा बजने लगे तो बगल वाला परेशान हो जाएगा। वर्तमान परिवेश में मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं है, अपने पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी हो गया। एक तो आदमी हमसे मिला, मैं बताऊं आपको, कहा महाराज हमारे सामने कोई अच्छा कपड़ा पहन के आता है ना तो मन करता कि कपड़ा उसका फाड़ दे। हाँ, हमने कहा कि दोबारा दिखाई मत पड़ना हमको, कहीं तुम हमरे फाड़ दो तो। हम यहां जी रहे हैं। आप कल्पना करिए, महाराज दशरथ के घर में राम जी न मानिए, भगवान न मानिए, राम जी ने अवतार लिया, बालक ने अवतार लिया और पूरी अयोध्या उस उत्सव को अपने घर का उत्सव मना रही है। क्यों? क्या यह संभव है कि कोई राजा अपने जीवन के चौथे पड़ाव में आ जाए और उसे ये ग्लानि ना हो कि हमारे पास पुत्र नहीं है? क्या यह संभव है? कोई अपने जीवन के चौथे पन में चला जाए और उसे पता ही ना चले कि हमारे घर में कोई बेटा नहीं है? क्या यह संभव है? यहां संभव हुआ। महाराज को चौथे पन तक इस बात की ग्लानि नहीं भई कि हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है। ग्लानि कब भई? जब मां कौशल्या ने कहा, कई कारण है, मां कौशल्या ने कहा, महाराज आपके बाद आपके पितरों को जल कौन देगा? जब ये प्रश्न सन्मुख आया तब महाराज को ग्लानि भई। अब तक ग्लानि क्यों नहीं भई? इसलिए नहीं भई कि अयोध्या की प्रजा को ही महाराज अपनी संतान मानते थे और उसी प्रकार से व्यवहार करते थे। और इसका परिणाम यह है कि महाराज के घर के उत्सव को अयोध्यावासी अपने घर का उत्सव मना लिए। जब मैं कथा क्षेत्र में आया आदरणीय कथा करने के लिए, तो मेरे पूज्य महाराज श्री ने मुझे एक सूत्र दिया। एक दिन रात्रि में मैं सेवा में था, 1-1:30 बजे रात के बजे होंगे, तो अचानक पूज्य महाराज श्री उठ के बैठ गए। हमारे पूज्य महाराज श्री जिनकी शरण में रहकर मैं विज्ञान का छात्र हूं, मैं कथा का क भी नहीं जानता था। मैं आज जो कुछ भी हूं, मेरे पूज्य महाराज श्री प्रातः स्मरणीय पूज्य प्रेम मूर्ति पूज्य संत श्री प्रेमभूषण जी महाराज की कृपा प्रसादी से हूं। अचानक पूज्य महाराज श्री उठ के बैठे, बोले, राजन तुमको एक सूत्र दे रहा हूं, यदि मानोगे बेटा तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा। हमने कहा सरकार आज्ञा करिए। तो कहे कि भविष्य में तुम्हारे पर रघुनाथ जी की बड़ी कृपा होगी, अभी है तभी तुम आए हो, आगे और कृपा होगी लाला। एक बात याद रखना, घर में, परिवार में, समाज में सबके लिए तुमको करना है और राजन के लिए केवल राजन को करना है, इस सिद्धांत को मान के रखना। हमने कहा सरकार इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि सबके बारे में तुमको सोचना है, अपने पास से लगाकर सबकी व्यवस्था करना है और ये आशा नहीं रखना है कि उनके लिए मैंने किया तो वो भी मेरे लिए करें। यदि सामने वाला कर रहा है तुम्हारा सौभाग्य, नहीं कर रहा है हरिहर आनंद में रहो, कोई अंतर नहीं। यदि ये मान करके व्यवहार करोगे तो जीवन में कभी दुख होने वाला नहीं है। इस व्यवहार से स्व का विस्तार होता है।
350 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी हमको ये कहना पड़ रहा है कि भारतवर्ष में हिंदू राज्य चाहिए और भारतवर्ष में राम राज्य चाहिए। ये केवल कहने से नहीं होगा, ये जीने से संभव होगा। आज हमारे अपने लोग हमसे दूर हो रहे हैं। क्यों? हम ही मान के बैठे हैं कि तुम छोटे हो, पास में मत आना। क्षमा करिएगा, एक बात बोलूं, थोड़ी कड़वी है। आज यदि शरीर अस्वस्थ हो जाए, डॉक्टर साहब कहें कि 5 बोतल रक्त चाहिए, तो कोई पता नहीं करने जाएगा कि जो रक्त ला रहे हैं वो किस जाति के शरीर का रक्त लेके आ रहे हैं, ला के लगा देंगे। कोई पता करता है? अपनी ताकत को पहचाना जाए, अपने लोगों को अपना माना जाए, स्व का विस्तार किया जाए। सरकार, हम लगभग 2017 में आसाम में कथा गाने गए। एक स्थान है डिब्रूगढ़। तो जहां कथा थी, कल्पना करिए मैदान है, यहां पर पंडाल लगा और ठीक पंडाल के सामने एक चर्च था। कथा भाई 17 में, 16 में, संभव 16 में, सन 16 में। 2 वर्ष बाद फिर 18 में हम लोग कथा गाने गए, उसी स्थान पर, उसी ग्राउंड में, उसी आयोजन समिति के तत्वावधान में। जब कथा गाने हम लोग गए तब पता चला, आयोजन समिति के लोग बताने लगे, महाराज इस वर्ष की कथा कैसे कैसे हुई है राम जी जाने। हमने पूछा क्यों? तो बोले महाराज ये जो चर्च है पूरा ईसाई समुदाय कथा के विरोध में खड़ा हो गया। हमने पूछा क्यों? हम लोगों ने तो कुछ उनका बिगाड़ा नहीं। बोले महाराज बिगाड़ा नहीं, उनका बहुत बिगड़ गया। हुआ क्या? 2016 की कथा होने के बाद 2018 तक एक भी धर्म परिवर्तन नहीं हुआ और उल्टे 250 लोग वापस सनातन धर्म में आ गए। 2 वर्ष में 250 लोग सनातन धर्म में वापस आ गए और कोई कन्वर्जन नहीं हुआ। अब उनको लगा हमारी तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी, पूरे बल से कथा के विरोध में खड़े हो गए। ये क्या है? हम क्या हैं? हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। अपने कहा गया है स्वधर्मे निधनम श्रेयम। अपने धर्म में यदि हमारी मृत्यु हो जाए तो इससे बड़ा गौरव कुछ नहीं हो सकता है। अपने लोगों को बचाया जाए। कैसे बचेंगे? प्रेम से, प्यार से। राम जी जब वन में गए, आप कल्पना करिए, राम जी के पास भरत जी चतुरंगिणी सेना लेकर गए थे चित्रकूट में। सेन संग चतुरंग न थोरी। राम जी चाहते तो सेना नहीं रख सकते थे क्या? लेकिन राम जी ने उन वानर भालुओं को अपनी सेना में शामिल किया जिनको कोई नहीं पूछता है। राम जी उन कोल भीलों के पास में जाके रहे जिनसे हम और आप दूरी बना के रहते हैं। वो कोल भील आए, जैसे आप लोग बैठे हैं, राम जी चित्रकूट में गए तो वो कोल भील आकर ऐसे ही बैठ गए। उनको ये नहीं मालूम ठीक से कि राम जी भगवान हैं। वो तो इतना जानते हैं कि निषाद राज गुह के महाराज के ये मित्र हैं, बस। तो कोल भीलों का सरदार जो था उसने खड़े होकर कहा, राम जी आपने यहां आने का जो निर्णय लिया ना, बहुत बढ़िया निर्णय लिया प्रभु। आप डरिएगा बिल्कुल मत। अब आप कल्पना करिए, आप में से किसी की हिम्मत है जो राम जी से कह दे, राम जी आप डरिएगा मत, हम हैं आपके साथ? कौन कहेगा? कोल भील कहते हैं, आप राम जी डरिएगा मत, हम हैं आपके साथ। इस वन का पग पग हमारा देखा हुआ है। हम रोज आपको जंगल में घुमाएंगे, हम आपको सांप से बचाएंगे, हम आपको हाथी से बचाएंगे। पीछे से किसी ने कहा बाघ भी बोल दो, उसने कहा हम आपको बाघ से भी बचा लेंगे। राम जी सुन के मुस्कुरा रहे हैं। राम जी ने कहा डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अब आप लोगों ने कह दिया कि डरिए मत, तो हमारा सारा भय समाप्त हो गया। अब हमको कोई भय नहीं है। फिर उसी में से एक कोल ने कहा राम जी से, प्रभु छोटी मुंह बड़ी बात आपसे कहने जा रहे हैं। आप अपना परिवार छोड़ करके यहां पर आए हैं। हो सके तो आज के बाद हम लोगों को ही अपना परिवार मान लीजिएगा। हम सेवक परिवार समेता
अनाथ न सकूचब आय सुदेता। कोलभील कहते हैं हमारे घर का एक बालक से लेकर वृद्ध तक हम सब आपके सेवक हैं। मध्य रात्रि में भी कोई आज्ञा देनी हो तो रघुनाथ जी आप संकोच मत करिएगा। राम जी चुपचाप सुन रहे हैं। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने किसी ने प्रश्न किया कि गोस्वामी जी आप क्या बोल रहे हैं? जो भगवान वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। जो भगवान वेद के कहने से परे हैं, मुनियों के मनन से परे हैं, वो भगवान इन कोलभीलों की बात को ऐसे सुन रहे हैं जैसे पिता अपने पुत्र की बात को सुनता है। ये कैसे संभव है? लेकिन राम जी सुन रहे हैं और किस भाव से सुन रहे हैं ये दर्शन करिए। लाहौर में कथा चल रही है, हजारों की संख्या है। कई परिवार के लोग अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आ रहे हैं। आप कल्पना करिए, कोई पिता अपने 5 साल के पुत्र को कथा पंडाल में लेकर आए और कथा से जाते समय बेटा उसकी उंगलियों को पिता पकड़ा हुआ है और चलते समय पुत्र पिता से कहे कि बाबूजी मैं छोटा हूं तो आप मेरी उंगली को पकड़ के कथा में लाए हैं, चिंता मत करिएगा, जब आप वृद्ध हो जाइएगा तो आपकी उंगली पकड़ के मैं कथा में लाऊंगा। लाए कि न लाए ये भविष्य का विषय है, लेकिन जिस समय वो संतान ये बात कहेगी उस समय पिता के हृदय को जो सुख प्राप्त होगा उसको दुनिया की किसी भाषा में परिभाषित नहीं किया जा सकता। वही सुख मेरे रघुनाथ जी को प्राप्त हुआ जब कोलभील कहे प्रभु आप डरिएगा मत, हम रोज आपको वन में घुमाया करेंगे। राम जी को वही सुख प्राप्त हुआ। या शंकर जी सिद्धांत देते हैं क्यों राम जी सुन रहे हैं? क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा जानी ले हु जो जान निहारा। मेरे रघुनाथ जी को केवल प्रिय प्रेम प्रिय है और हम लोग उन्हीं राम के वंशज हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अस्तु सबको प्रेम प्रिय है। यदि भारतवर्ष में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करना चाहते हैं तो पहले हिंदुओं को एकत्रित करने का स्वभाव बनाइए, अपने लोगों को प्रेम करने का स्वभाव बनाइए। जब हमारे 5 उंगलियों में से किसी के महत्व को आप कम नहीं कर सकते, ये 5 यदि बराबर हो जाए ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये 5 बड़ी छोटी हैं, इसलिए जब इकट्ठा करते हैं तो 5 एक साथ आ जाती हैं। यदि 5 बराबर होती और एक साथ करते तो कोई उंगली यहां जाती, कोई वहां जाती, कोई इधर आ जाती। बड़े छोटे हैं इसलिए एक साथ बन के मुट्ठी बना सकते हैं। सब एक बराबर हो जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कर्म के अनुसार से किया गया, व्यवहार के अनुसार से, भेदभाव के अनुसार से नहीं बांटा गया। भेदभाव रहता तो रघुनाथ जी शबरी के घर में जाकर बेर न पाए होते। बेर भाव होता तो कन्हैया दुर्योधन का घर छोड़कर विदुर जी के घर में जाकर प्रसाद न पाए होते। इसलिए अपने लोगों को पहचानिए, अपने लोगों को एकत्रित करिए। आज नहीं तो कल यदि पूरे भारतवर्ष का हिंदू एकत्रित हो जाए तो दुनिया की कोई सत्ता भारत को पराजित नहीं कर सकती है, न परतंत्र बना सकती है। आदरण ने कहा कि भारत इंडिया बन गया। हम इंडिया नहीं, हम भारत हैं। स्वामी रामदेव जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। उनके यहां निर्मित किसी भी सामग्री पर मेड इन इंडिया नहीं लिखा रहता है, मेड इन भारत लिखा रहता है। यह गौरव का विषय है? हम इंडिया नहीं, हम भारत हैं। आजकल इंडिया बना हुआ है। इंडिया की वही अवस्था है जो स्वयंवर में राजाओं की अवस्था हुई। किसी राजा से धनुष नहीं टूटा, आज ही कथा हुई। जब किसी से धनुष नहीं टूटा तो सभी राजाओं ने कहा मिल के तोड़ देंगे।
लेकिन समस्या जो आज है वो समस्या वहां भी थी। राजा बोले मिल के तो तोड़ देंगे, लेकिन विवाह किससे होगा? मिल के तो धनुष तोड़ देंगे, विवाह किससे होगा? वही समस्या आज भी है। मिल तो गए हैं, नेता कौन बनेगा? एक राजा ने कहा काम करते हैं, मिल के तोड़ देते हैं, उसके बाद युद्ध कर लेंगे। हाँ, जो विजयी होगा उसी से विवाह हो जाएगा। लेकिन यहां की स्थिति दूसरी है। वो तो बोले तोड़ने के बाद युद्ध कर लेंगे, यहां पहले युद्ध करने को तैयार हो गए हैं। तो कोई भी कितना एकत्रित हो जाए, अभी कल परसों में किसी ने कह दिया है सनातन को समूल समाप्त करना है। वर्षों से लोग प्रयास करते रहे, सूर्य को कोई समाप्त कर पाया है क्या? हो गंगा को कोई समाप्त कर पाया है? भारतवर्ष की हर हवा में, वायु के एक एक कण में सनातन विद्यमान है। भारत से सनातन को कोई समाप्त नहीं कर सकता। पूरे धरती पर केवल एक सनातन धर्म है माई बाप, जो इस बात को कहने में तनिक भी संकोच नहीं करता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। केवल एकमात्र हम हैं जो धरती के एक एक मनुष्य की कल्याण की कल्पना करते हैं, एक एक मनुष्य की सुख की चर्चा करते हैं। केवल सनातन धर्म कहता है, दूसरा कोई धर्म नहीं कहता। इसलिए मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, भेदभाव को समाप्त करिए। किसी से दिन में यदि मतभेद भी हो जाए ना, मन भेद को होने से बचाइए। मति अलग अलग है तो मतभेद संभव है, हाँ, मन भेद ना होना चाहे। और मतभेद हो भी गया दिन में तो प्रयास करिए रात को सोने के पहले उस भेद को समाप्त करके सोया जाए। क्यों महाराज? यदि रात में दोनों में से कोई एक चला गया ना, तो ये ग्लानि जीवन भर बनी रहेगी कि जाते जाते हमने उनके साथ मतभेद कर लिया था। इसलिए अपने लोगों को प्रेम दीजिए, अपने लोगों का आदर करिए, अपने लोगों का सम्मान करिए। मेरी भगवान से प्रार्थना है पूरा विश्व हिंदू समाज एकत्रित हो और पूरे विश्व में हिंदुत्व का पर्चा लहरे। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वप्न देखा था, जिस स्वप्न की उन्होंने स्थापना की थी, वो स्थापना, वो झंडा पूरे विश्व में तिरंगा की भांति फहरता जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको पुनः जय सिया राम।